नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर तक राहु महाराज मंगल देव की राशि मेष राशि में है। 30 अक्टूबर की दोपहर 2:13 पर अपनी वक्री चाल चलते हुए, राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं, मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब राहु मीन राशि में आएंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 1.5 साल तक, आज हम यही जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु एक धुएं के समान ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाता है। राहु का नाम कूटनीति में माहिर, इसलिए राहु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति राजनीति में खूब सफल होता है। और राहु बहुत जल्दी बदलने वाला तेज बुद्धि वाला भी है, इसलिए व्यक्ति को भ्रमित भी कभी करता है और कभी तो एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। इसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं और इसका प्रभाव भी तत्काल मिलता है। यानी रातों रात व्यक्ति को या तो एकदम से अमीर बना देगा या फिर राहु की दशा में अक्सर स्वप्न में सर्प दिखाई देता है, क्योंकि राहु का संबंध सर्प से भी है। जीवन में झूठी उम्मीद, झूठी आशाएं, अंधविश्वास, धुंधली दृष्टि, ये भी राहु के कारण होता है। अब देखिए, राहु का प्रभाव जब मेष राशि से निकल जाएंगे तब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए, राहु की एक विशेषता भी है कि कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ स्थित होता है उस ग्रह का प्रभाव राहु पर आ जाता है। यदि कुंडली में कमजोर है तो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वैसे राहु को टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा गया है, यानी विमान, तकनीकी स्रोत, मीडिया पर राहु का अधिकार है। और राहु को अशुभ ग्रह भी माना जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब राहु को संचार का कारक माने जाने वाला का है, क्योंकि राहु के कुछ अनछुए जो तथ्य थे वह जीवन से कहीं गायब थे, लेकिन अब सही तरीके से सार्थक प्रभाव डाल रहा है राहु। तो हर सफलता प्रदान करने के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में राहु की कृपा का भी महत्व होता है और राहु को भी देखना चाहिए। तो राहु मीन राशि में 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु, राहु तो मीन राशि में, लेकिन जो केतु अभी वर्तमान में तुला राशि में है, लेकिन 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करेगा तो केतु भी करेंगे और साथ ही इसमें चांडाल दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो केतु हैं वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि और कन्या राशि वालों के ऊपर खास प्रभाव क्या होगा यही जानेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राहु से चंगुल से मुक्त होंगे तो वो अपना एक अलग ही प्रभाव या फिर आशीर्वाद बरसाएंगे। और दूसरी बात, राहु जब संतुष्ट अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वैसे तो राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है, जैसे कि अभी मेष राशि में है तो नियम से हर ग्रह अगली राशि में जाते हैं, लेकिन राहु पिछली राशि में जाते हैं। यानी मीन जो सबसे अंतिम राशि है, यहाँ पर राहु आएंगे तो राहु उल्टी दिशा में मेष से मीन की ओर बढ़ेगा। और मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं। तो धनु राशि वालों, आपके अभी वो पंचम भाव में है, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे। तो चतुर्थ भाव जो माता का भाव है, यहाँ पर आने से हो सकता है आप कुछ कार्यवश घर परिवार से दूर रहें काम के सिलसिले में। हालांकि ये समय थोड़ा सा राहु जो है 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देंगे, यानी आप घर परिवार से काम के सिलसिले में दूर रह सकते हैं और पारिवारिक जीवन थोड़ा सा जैसे स्ट्रेस से भरा हुआ हो सकता है इस पीरियड में। लेकिन अच्छा क्या होगा हम ये भी जानेंगे। देखिए, इस समय तनाव है कुछ मामलों में, जैसे कि खर्चे बढ़े हुए हैं, ये आपको चिंताओं में डाल सकता है।
आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखना है, लेकिन जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं उनकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, पर संभल के वाणी का प्रयोग करें। और दूसरा, इस गोचर के समय आवश्यक योजनाओं को हो सकता है कुछ मामलों में रोकना पड़े कुछ समय के लिए। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई से मोह भंग होते या ध्यान हटते आपको ऐसा परेशानी होगा कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा। ऐसे में आप रोज गायत्री मंत्र पढ़ें और पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखने का प्रयास करें। गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या होगा कि आपका पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति की संभावना इन 1.5 सालों में पूर्णतया बनी हुई है। और साथ ही आर्थिक निर्णय जो भी लें सोच विचार कर ले, ये नहीं कि तैस में आकर अनुमान लगाकर कोई भी निर्णय ले लिए, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप सोच समझ कर लेते हैं तो लाभ जरूर होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो केतु है, आपके लिए केतु का गोचर शुभ है। आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है और शुक्र 9वें स्थान में है, सूर्य मंगल बुध 11वें स्थान में। लेकिन अगर कुंडली में केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो जरूर बढ़िया फल मिलेगा, क्योंकि वो कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। और दूसरा, इसमें अगर आप विद्यार्थी हैं, जॉब के या नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिया है, तो नई जॉब मिलने की संभावना बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर रोज़गार की प्राप्ति जरूर होगी। और अगर जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो भी बढ़िया वक्त है। केतु की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, तो धन भाव का स्वामी शुभ गोचर में है, तो क्या होगा, आपका धन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। और जो लोग संतान का सुख पाने से वंचित थे, बहुत परेशान थे, अब होगी 100%। केतु छठे भाव को देखेंगे, कोर्ट कचहरी केस मुकदमा चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, उनसे भी मुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना इस समय बनी हुई है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। दूसरी बात देखिए, आपका आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना है और आत्मविश्वास के बल पे हर कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। राहु का गोचर चूंकि चौथा भाव में है, माँ का घर है जो, तो थोड़ा सा मानसिक शक्ति का भी इससे विचार किया जाता है, यानी मानसिक रूप से आप स्ट्रगल करेंगे या फिर कष्ट राहु यहाँ पर देगा, यानी टेंशन बढ़ाएगा। खासकर कार्यस्थल पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। हालांकि संघर्ष के बाद सफलता है, लेकिन फिर भी मेहनत करना खूब होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, इसका खास ख्याल रखना है, किसी भी तरह का लंदफंद में ना पड़े। अगर किसी तरह का कोई मामला हो, बाहर ही निपटारा कर लें, कोर्ट कचहरी की जैसी चीज़ों में ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और माँ के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का बहस ना हो, झगड़े लड़ाई ना हो, इसका ध्यान रखें। अपनों के साथ घर से निकलें, मन हल्का होगा, प्रसन्नता बनी रहेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, ये बहुत आवश्यक रहेगा आपके लिए। और साथ ही इस समय देखिए, जो धनु वाले हैं, 18 मई 2025 की शाम 7:35 तक राहु हैं आपके चतुर्थ भाव में। और मीन राशि चूँकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, आपके भी राशि के स्वामी हैं देवगुरु, तो यहाँ पर आने से आपको 2 काम करना है। राहु केतु को थोड़ा, राहु को तो बल देना ही है, आपको ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का खूब जप करना है। संभव हो तो एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले कपड़े या नीले धागे में लपेट कर पास में रखें, पॉकेट में, पर्स में। और दूसरा, ओम रांग राहवे नमः का खूब जप करें, आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से हल्दी का तिलक श्री हरि विष्णु को लगाकर, जो उंगली में लगा रह गया उससे खुद को तिलक करें। हर किसी को करना, याद रखिए, तो आपकी मुश्किलें कम होंगी और शुभ फलों की वृद्धि होगी। जो भी टेंशन है उससे बाहर निकलने के लिए खासकर जो विद्यार्थी हैं, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।